आज मैं आप सबों को एक ऐसे महान विभूति के जीवनी के बारे में चर्चा करके बताऊंगा जिसे जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। उनकी कथाओं को जानकर हैरान हो जाएंगे, उनकी कहानी को जानकर हैरान हो जाएंगे। उनका जयंती आज है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 26 सितंबर 1820 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में जन्मे एक साधारण से परिवार में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण के यहां जन्मे ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय की कहानी आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने निर्धन परिवार में जन्म लेकर, इतने गरीब परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति इतिहास रच सकता है क्या? और उसी इतिहास को रच दिए ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय ने, जिनका नाम आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर पड़ा। पिता का नाम था ठाकुर दास बंदोपाध्याय। और बचपन की बुक में इनकी कहानी आप निश्चित रूप से सुने होंगे। जो पहले की बुक में यह कहानी आता था, अब तो खैर बुक की स्थिति बदल गई है, उसकी कहानी बदल गई है, उसका दिशा और दशा दोनों बदल गया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने समाज के लिए क्या किया, नहीं किया, जब उनके जीवनी के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 9 साल की उम्र में अपने पिता के साथ पैदल जाकर कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय में विद्या प्रारंभ किया था। और आश्चर्य होगा आपको यह जानकर, शारीरिक अवस्था, आर्थिक लाचारी, गृह कार्य के बावजूद प्रत्येक परीक्षा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो प्रथम आया करते थे। भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। तब से इन्हें ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से लोग जानने लगे, प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि विद्यासागर की उपाधि इन्हें मिल गई। अगर मैं इनके गुण के बारे में आप सबों के बीच चर्चा करूं तो इनके अंदर इतना गुण था जिसका चर्चा संभव नहीं होगा। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो लगातार ये कोशिश किए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले ये कट्टर समर्थक थे। कितने गुण को बताओ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयास से कलकत्ता सहित कई जगहों पे बालिका विद्यालयों का निर्माण करवाया गया। केवल कलकत्ता नहीं, कई जगहों पे बालिका विद्यालयों का निर्माण करवाया गया। और अगर ज्ञान की बात करें, इनके अंदर की विद्या की बात करें, तो तीक्ष्ण बुद्धि पुत्र को विद्या के प्रति रुचि गरीब पिता से विरासत में मिली थी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत ही निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था। और इस गरीबी, लाचारी, आर्थिक तंगी के बीच रह के उस स्थिति में भी जो ये हर एक परीक्षा में प्रथम आते थे, बहुत ही खास था, बहुत ही विशेष था इनके लिए। और वैसा संस्कार उस गरीब पिता से मिला करता था। और उसके बाद लगातार इनका पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। कई जगह इन्होंने जॉब भी किया। और उसके बाद जो इनका व्यक्तित्व विचार था, कुछ अलग करने का प्रयास था, उसके जरिए पूरे देश दुनिया के लिए ये आदर्श बन गए। और ऐसे परोपकारी थे, मैं बता नहीं सकता हूं। इनकी एक एक कहानी, इनके जीवन में गुजरी एक एक पल जो हमेशा सदियों सदियों तक हम सबों के लिए एक सीख बन के रहेगी। इसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा के पुनर्विवाह का जो नियम कानून 1856 ईस्वी में लागू हुआ था, इन्हीं का देन था। इन्होंने ही इस विधवा पुनर्विवाह के लिए जनमत तैयार किया था। और उसके बाद से विधवा का पुनर्विवाह होने लगा और उसके लिए एक बाज़ाब्ते कानून तैयार किया गया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस कानून को समाज में लागू करने के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे का शादी एक विधवा से किया। और कितनी इनके गुण को बताऊं, कितने गुण को बताऊं। ऐसे थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज इनकी जयंती थी और इनकी जयंती पे हमें आप सबों के बीच इनके बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा हुई। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इस छोटी सी जीवनी को जानकर आपको कैसा लगा? क्या हमारे समाज में ऐसे महान विभूतियों की आवश्यकता है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय